राहुल गांधी ने 2024 से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखा और सबसे बड़ा हमला किया है। उस जगह से जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जी हां, मुंबई जहां तीसरी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, पहली पटना में हुई, फिर बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई का नंबर आया और मुंबई से ही राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ तौर पर 2024 से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने जिस तरह से अपने भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ललकारा है, वो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी खेमा कितना उत्साहित है। और विपक्षी खेमे को ये साफ तौर पर लग रहा है, जमीनी सर्वे और संकेत ये बता रहे हैं कि बीजेपी 2024 में अपनी सत्ता में वापसी के जो बात कह रही है उसे पूरा नहीं कर पाएगी। लिहाजा राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। राहुल गांधी उसी महाराष्ट्र में थे जहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अपदस्थ कर तोड़कर विधायकों को इधर से उधर करके दो बार जिस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल की और फिर उसी प्रदेश में जहां महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन सुलग रहा है, वहां एक बार फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और महाविकास आघाड़ी की वापसी के सर्वे में संकेत मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी अपने कैडर को यह बता रहे हैं कि आप मजबूती से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि राजनीतिक नारे कांग्रेस मुक्त के साथ बीजेपी सत्ता में तो आई थी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा और बीजेपी पर हमला बोला कि जब एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर इंग्लैंड हुआ करती थी और उस इंग्लैंड ने, उस अंग्रेजी शासन ने भी भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बात कही थी, वो भी कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई। उल्टा कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से ही बाहर भगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कैसे पूरा कर सकते हैं जब अंग्रेज सुपर पावर भी भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि याद कीजिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो दे देना अलग बात है, लेकिन जब सुपर पावर दुनिया की जो आज अमेरिका है, उस वक्त इंग्लैंड हुआ करता था, वो कांग्रेस को नहीं मिटा पाई, उल्टा कांग्रेस ने उन्हें भगा दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी मिलकर कांग्रेस को कैसे खत्म कर पाएंगे। एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ा और अपने भाषण में तीखे हमले किए और साफ तौर पे कहा कि अडानी का पैसा कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए थे और 2 बड़े अखबारों का जिक्र करते हुए अडानी को घेरा था। और अडानी की बात करके प्रधानमंत्री को घेरना अब राहुल गांधी बहुत तीखे ढंग से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया, कहते हैं कांग्रेस में दम नहीं है। दम नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी को किसने पटका? महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है जो नहीं टूटी? साफ तौर पर एनसीपी और शिवसेना टूटकर 2 धड़ों में बट गई, दोनों पार्टियां टूट गई, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी। कर्नाटक के चुनावों में क्या हुआ उसकी याद दिला रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल्कि बीजेपी को भी वो साफ कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को हल्के में लेते हैं। कर्नाटक की सरकार किसने आपकी गिराई? किसने आपको सत्ता से बेदखल किया? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने वाले हम हैं, हमारे सीनियर लीडर, हमारे युवा कार्यकर्ता सब बीजेपी को हराएंगे। और राहुल गांधी इस बात को बेहद तल्ख अंदाज में कह भी चुके हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। इस पर
बीजेपी ने जरूर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से जो बात कहते हैं वो चीजें आने वाले वक्त में होती जाती हैं, चाहे जिस वक्त वो बात कहें उस वक्त मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन आने वाले वक्त में तमाम वो चीजें घटित होती हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी कर चुके होते हैं। राहुल गांधी ने गठबंधन इंडिया यानी नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस की बैठक में शामिल होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, और जब इंडिया गठबंधन की बैठक को भी वो संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि 60% लोगों को जो रिप्रेजेंट करती हैं पार्टियां वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बाकी 40% एनडीए के साथ या अलग हो सकती हैं, लेकिन जिनके साथ 60% लोगों का समर्थन है वो गठबंधन जरूर जीतेगा। इस बात का ऐलान राहुल गांधी मुंबई से कर चुके हैं।